डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। 2 अप्रैल से भारत और चीन पर जवाबी टैरिफ लगाएगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसा को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। यह ऐलान उन्होंने बुधवार सुबह भारतीय समय के मुताबिक अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में किया। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटे 44 मिनट का भाषण दिया। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का भाषण दिया था। ट्रंप ने भारत की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है से की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वह कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका अब अपने व्यापारिक नीतियों में बदलाव करने जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि 2 अप्रैल से अमेरिका उन देशों पर जवाबी शुल्क लगाएगा जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अधिक टैक्स लगाते हैं। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक असमानताओं को ठीक करना और अमेरिकी उत्पादों को विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने का है। भारत और चीन पर 100% टैरिफ का आरोप। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी ऑटो उत्पादों पर 100% टैरिफ वसूलता है जो अमेरिका के लिए अनुचित है। उन्होंने इसे अनुचित व्यापार नीति करार दिया और आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत, मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों ने दशकों से अमेरिका पर अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं। अब अमेरिका इन देशों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका भी इन देशों पर वही शुल्क लगाएगा जो ये देश अमेरिका से आयातित उत्पादों पर लागू करते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा। ट्रंप ने साफ तौर पर यह बताया कि 2 अप्रैल से अमेरिका उन देशों पर जवाबी शुल्क लगाएगा जो अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं। उनका कहना था कि अगर कोई देश अमेरिका को अपने बाजार से बाहर रखने के लिए नॉन मॉनेटरी टैरिफ लागू करता है तो अमेरिका भी उन्हीं देशों के बाजारों में वही नीति अपनाएगा। इस प्रकार का टैरिफ न केवल अमेरिका की व्यापारिक नीति को मजबूत करेगा बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक नया संतुलन स्थापित करेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब। रेसिप्रोकल का मतलब है दोनों पक्षों के बीच समानता। उदाहरण के तौर पर यदि भारत अमेरिकी ऑटो उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी भारत से आयातित उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाएगा। इस नीति का उद्देश्य व्यापारिक असमानताओं को दूर करना और व्यापार में संतुलन स्थापित करना है। ट्रंप का मानना है कि इस तरह से अमेरिका के उद्योगों को संरक्षण मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। चीन और दक्षिण कोरिया पर भी निशाना। ट्रंप ने चीन और दक्षिण कोरिया को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिकी उत्पादों पर 2 गुना शुल्क वसूलता है जबकि दक्षिण कोरिया अमेरिका से 4 गुना ज्यादा शुल्क लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया को सैन्य सहायता प्रदान करता है, फिर भी यह देश अमेरिका पर उच्च टैरिफ लगाता है जो उनके मुताबिक असमान और गलत है। भारत पर क्या असर होगा? रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत के कई प्रमुख उत्पादों जैसे कि खाद्य उत्पाद, वस्त्र, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स की कीमतें अमेरिकी बाजार में महंगी हो सकती हैं। इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है और भारतीय निर्यात में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा यदि भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाता है तो अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते हो सकते हैं, जिससे आयात बढ़ सकता है। इससे रुपए की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है और भारतीय मुद्रा कमजोर हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैरिफ नीति से भारत के ऑटो और कृषि क्षेत्र में गंभीर नुकसान हो सकता है। अनुमान है कि भारत को हर साल करीब $7 बिलियन 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है और व्यापारिक असंतुलन भी उत्पन्न हो सकता है। भारत का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? भारत का कृषि उत्पाद, खासकर फल, सब्जियां और मसाले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही भारत की अन्य प्रमुख निर्यात वस्तुएं जैसे कि वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स भी इस नीति के तहत प्रभावित हो सकती है। अगर अमेरिका ने कृषि उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला लिया तो यह भारत के कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात पर सबसे अधिक असर डाल सकता है। निष्कर्ष, डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। इसके जरिए वह अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं और व्यापार घाटे को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसका प्रभाव भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ा है जहां उनकी व्यापारिक नीति का पुनः विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। अमेरिका में निवेश बढ़ा। ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीतियों के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि इन नीतियों से अमेरिका में निवेश बढ़ा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने उन्हें फोन किया और कहा कि कंपनी अमेरिका में $500 बिलियन का निवेश करेगी। इसी तरह ताइवान सेमीकंडक्टर, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, ने $165 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। इसके अलावा जापान की कंपनी सॉफ्टबैंक ने भी अमेरिका में $200 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है। टैरिफ बढ़ाने का ऐलान 2 अप्रैल से ही क्यों?
ट्रंप ने यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से करने का सोचा था, लेकिन अप्रैल फूल होने के कारण लोग इसे मजाक समझ सकते थे। इसलिए उन्होंने 2 अप्रैल से टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया ताकि यह पूरी तरह से गंभीरता से लिया जाए और व्यापारिक नीति में बदलाव स्पष्ट हो सके। अमेरिका द्वारा 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लागू करने की घोषणा के बाद भारत ने स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस समय अमेरिका में व्यापार वार्ता कर रहे हैं, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता हो सकता है और इस संकट से बचने के उपाय निकाले जा सकते हैं। भारत का सक्रिय कदम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा। पीयूष गोयल ने 3 से 8 मार्च तक अमेरिका में रहेंगे और इस दौरान वह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार इन बैठकों में द्विपक्षीय व्यापार समझौते का रोड मैप तैयार किया जाएगा और टैरिफ संकट के हल के लिए महत्वपूर्ण बातचीत होगी। इन बैठकों में मुख्य रूप से शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम करने के मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत ने इस वार्ता को एक अवसर के रूप में देखा है, जिससे वह टैरिफ संकट से बच सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता। सूत्रों के अनुसार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के महत्वपूर्ण बैठकें कर रहा है। दोनों देशों ने 2025 तक एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के पहले चरण को पूरा करने पर सहमति जताई है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती देना और व्यावसायिक असंतुलन को कम करना है। भारत को उम्मीद है कि इन वार्ताओं के जरिए वह अमेरिका के साथ एक ठोस व्यापारिक समझौता करने में सफल होगा, जिससे टैरिफ संकट का समाधान निकाला जा सके और भारतीय निर्यातकों को राहत मिल सके। निष्कर्ष, अमेरिका द्वारा जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारत ने इसे गंभीरता से लिया और सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही वार्ता से भारत को उम्मीद है कि वह इस टैरिफ संकट का समाधान निकाल सकता है। अगर दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते हैं तो भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी और वैश्विक व्यापार में भी एक संतुलन स्थापित हो सकेगा।